कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, दूर कहीं शमशान की चिताएं जल रही हैं, कौवों की आवाज, चारों ओर फैला धुआं, और उसी धुएं में धीरे धीरे उभरता एक स्त्री स्वरूप, काले वस्त्र, गले में हड्डियों की माला, हाथों में वीणा और आंखों में अजीब सी चमक। ये है माता मतंगी, महाविद्याओं में नवा स्थान रखने वाली, लेकिन उनसे जुड़ा एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठे, उच्छिष्ट चांडाली। लेकिन क्यों ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री देवी इतने भयानक और डरावने नाम से जानी जाती हैं? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और ऋषियों ने एक भव्य यज्ञ किया। उस यज्ञ में देवी सरस्वती का आह्वान हुआ, वाणी और ज्ञान की शक्ति को बुलाया गया। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बचे हुए प्रसाद और आहुति का अंश यानी उच्छिष्ट वहीं पड़ा रह गया। कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और तभी उस अवशेष से एक रहस्यमयी रूप प्रकट हुआ, देवी सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप, जिसे संसार ने नाम दिया माता मतंगी। ये वही देवी थी जो ज्ञान, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री बनी। लेकिन उनका जन्म उच्छिष्ट से हुआ, इसलिए उन्हें कहा गया उच्छिष्ट चांडाली। उच्छिष्ट का मतलब है बचा हुआ भोजन, छोड़ी हुई वस्तु, और चांडाली वो शक्ति जो शमशान, अघोर और तंत्र से जुड़ी हो। मतंगी की पूजा में शुद्ध भोजन या गंगा जल का महत्व नहीं, बल्कि उनके साधक बचे हुए अन्न, अपवित्र वस्त्र और शमशान की राख का प्रयोग करते हैं। ये परंपरा साधारण लोगों के लिए डरावनी लग सकती है, लेकिन तांत्रिक मानते हैं कि यही साधना मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। मतंगी सिखाती है कि दिव्यता केवल शुद्धता में नहीं, बल्कि अशुद्धता को भी स्वीकार करने में है। इसलिए उन्हें उच्छिष्ट चांडाली कहा जाता है। कहते हैं, जब कोई साधक आधी रात को शमशान में उनका जाप करता है तो वातावरण अचानक बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है, दीपक खुद ब खुद बुझ जाते हैं और चारों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। अघोरी साधक मानते हैं कि इसी समय माता मतंगी प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप भयावह भी है और मोहक भी। जो डर गया वो विनाश को प्राप्त हुआ, और जिसने साहस किया उसे मिला वाणी का वरदान, ज्ञान की सिद्धि और संगीत की शक्ति। लोक कथाओं में कई अजीब प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि काशी के एक तांत्रिक ने माता मतंगी की साधना शुरू की। वो शमशान में रात भर जाप करता रहा। पहली रात उसने सुना कोई उसकी पीठ के पीछे बैठा वीणा बजा रहा है। दूसरी रात अचानक उसके सामने एक स्त्री का धुंधला रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और हाथों में वीणा थी। तांत्रिक ने भय को त्याग दिया और जाप जारी रखा। तीसरी रात वही स्त्री मुस्कुराई और बोली, अब तेरी वाणी में मेरा वास होगा। कहते हैं उस दिन के बाद उसकी बोली इतनी प्रभावशाली हो गई कि राजा तक उससे मंत्रणा लेने लगे। यही है माता मतंगी की शक्ति। असल में वे हमें सिखाती हैं कि ज्ञान और वाणी केवल मंदिरों और किताबों में नहीं मिलते, बल्कि तब मिलते हैं जब हम समाज की अशुद्ध कही जाने वाली चीजों को भी स्वीकार करें। मतंगी दिखाती हैं कि असली दिव्यता बचे हुए अन्न में भी हो सकती है।
असली पवित्रता राख और धूल में भी छिपी हो सकती है। तो दोस्तों, माता मतंगी को उच्छिष्ट चांडाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जहां हम अपवित्रता में भी पवित्रता देख लें, अंधकार में भी प्रकाश खोज लें और मृत्यु में भी अमरत्व का रहस्य पालें। वे भले ही शमशान में पूजित हो, लेकिन उनका आशीर्वाद कला, संगीत, वाणी और ज्ञान में अद्वितीय सफलता देता है। माता मतंगी भय की देवी नहीं, बल्कि उस भय को जीतने की शक्ति है। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।